My age 86. चलो आ जाओ। अरे वो खुद लेने आएगा। वही तो भेजा है। उसका चाचा हूँ, उसका बाप, उसका भाई हूँ। तो में ताकत नहीं, निके पालन जी, तो छड़ी ले। हिन्ने उन्ने के मुख रिक्शा तो है कि नहीं, इसमें बैठ के चला जाता हूँ। तो फिर आपके भतीजे नहीं भेजा है हमें इधर? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इन चाचा को जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत बड़े अकाउंटेंट ऑफिसर रह चुके हैं। ये चाचा 40 साल से एक रूम में रह रहे हैं। दिल दहला देने वाली वीडियो, आइए फुल वीडियो देखते हैं। अल्लाह सोच समझने ले जाता मैं। तो क्या नाम है काका? आश्रम से आया। क्या नाम है आपका? अच्छे भी ना इधर तो ना। नाम क्या है आपका? नाम हबीब हबीब भाई। अली मोहम्मद। हबीब अली मोहम्मद। अच्छा, अकेले रहते हो? अकेला एक छोटा रूम है बस, वो बरोबर। भी जमात की तरफ से मिला हुआ है। ये ट्रस्ट ना मकान है ना। कोई बात ना, आप बैठिए वहाँ पे, हाँ। बैठिए बैठिए वहाँ पे। मम्मी की है? बैठो। मम्मी के पास। My age 86. अच्छा, 86 साल की उम्र अभी चालू हो गई। क्या बात है। इंग्लिश में बहुत अच्छी बात कर लेते हो आप, बहुत पढ़े लिखे। यहाँ पे कितने टाइम से है? 3 साल से। 3 साल से। अच्छा, अरे आप हेलो, अरे आप बोल रहे थे कि मैं कोई नहीं लगते, लोही के भी संबंध नहीं है, बोल रहे कि ये तो उनका भतीजा है। तो बात करो, क्या दूर के रिश्तेदार है ये? दूर का रिश्तेदार तो इड़ा बताए चोरी नहीं है बतरी। हेलो, हाँ वो 40 साल से 50 साल से अकेले ही रहते हैं। अरे वो बात तो सही है, पर इनको कुछ हो जाएगा तो? हाँ आप बोल रहे हो मुझे फोन करके कि भाई मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, और यहाँ पे आके मैं तपास कर रहा हूँ कि यहाँ के उनके भतीजे आप बोल रहे हो, सगे भतीजे हो आप। हाँ तो अब क्या करेंगे? तो झूठ क्यों बोल रहे हो आप? आपको जो भी वो सही बोलना चाहिए ना कि इस तरीके के हालात है, झूठ बोलने से क्या मतलब है? हाँ वो बेचारे परेशान है यार। हैं? वो परेशान है बेचारे चाचा। हाँ तो परेशानी है, बात समझ रहा हूँ, तो परेशानी का कुछ हल निकलना चाहिए ना। ऐसे झूठ बोल के कोई अंकल की परेशानी थोड़ी दूर हो जाएगी। इनको कुछ हो गया तो चलो, उनके अभी 86 साल की उम्र है, आने वाले टाइम में उनका देहांत हो गया तो फिर उनकी जवाबदारी कौन लेगा? हाँ, हाँ हाँ सही बात है। वो मर जाएंगे तो फिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ वो तो मैं लूंगा ना। तो आप तो झूठ बोल रहे हो, तो कैसे जिम्मेदारी ले पाओगे? मैं लिख के दूंगा दोनों। ठीक है, तो आप कब आ रहे हो? हाँ आप क्या बोलो वहाँ आ जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ, वहीं पे आ जाना। हाँ बोलो। ऐसा क्यों रहते हो अकेले? शादी नहीं करी थी आपने? नहीं, अम्मा हमारा चला गया, उसकी सेवा चाकरी करते करते हम फिर छोड़ दिया। नहीं सारे अच्छा, तो ये पूरा रूम में अकेले ही रहते हो आप? अकेला। डर नहीं लगता है? डर काय का, अपना घर न अपने को काय, या क्या भूत थोड़ी है। तो खाना पीना कौन दे जाता है? ये मेरे भाई जितने खड़े ना, वो सब दे जाता अच्छा, खड़े हो सकते हो आप? है। खड़े हो सकते हो? आपको चलना है मेरे साथ हाँ, आश्रम में? आश्रम में हाँ। नहीं, हम अल्लाह रसूल वाला रास्ता पकड़े, घर पे बैठा है, कब्र में जाने का टाइम हो गया है, हम कहीं नहीं जाएगा।
तो फिर यहाँ पे कोई देखभाल रखने वाला नहीं है तो चलो ना कुछ खाना पी के अल्लाह का नाम लीजिए, भगवान का खाना नाम। पीना कोई मुश्किल ही नहीं, बल्कि मैं धक्के मार के 2-4 घर से साथ में आ जाता है तो मैं बोलता बात मेरे को अभी पेट भर गया, मत ले जा। ये हाल है मेरा। अल्लाह के बंदे, हम एक दूसरे की मदद करके जीवन जीते, एकला नहीं जीते हम। तो अल्लाह ने भेजा है हमें आपकी मदद करने के लिए। हैं? आप जिसको मानते हो ना उसने ही हमें भेजा है यहाँ पे। हाँ। हम अल्लाह ने अल्लाह रसूल से के सिवाय कहीं नहीं जाएगा। मेरा टाइम हो चुका है, वो एक बार हमला भी हो गया तब ये जाएगी। तो एक काम करो, बस यहाँ पे लोगों के साथ घुल मिल के रहो ना, आप जैसे काफी सारे ये लोग हैं। मेरे बाहर जितने भी खड़े हैं वो मेरे सब भाई हैं। वो तो भाई है आपके। हाँ, नहीं इनमें कोई ऐसा नहीं है जो बोले हबीब भाई को आज रोटी नहीं देगा। आप में ना मेरे साथ चलो, आपका अच्छा भगवान अल्लाह ने भेजा है हमें, हैं? ऊपर वाले ने भेजा है आपकी मदद करने के लिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा घर छोड़ के। अल्लाह के बाद से हाथ जोड़ता हूँ। तुम पेटीएम चले जाओ, पर तुम्हारा 55 प्रेम रुपए प्राप्त हुए। मदद करने के लिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा घर छोड़ के। अल्लाह के बाद से हाथ जोड़ता हूँ, तुम चले जाओ, तुम्हारा प्रेम बहुत। बाय। अरे आप समझो अंकल, काफी सारे लोगों के फोन आए कि आप अंकल की कुछ मदद कीजिए, इसलिए हम यहाँ। मुसलमान आश्रम में यतीम खाने में नहीं। पेटीएम पर 55 रुपए प्राप्त हुए। गुंजारिश तो ना है, संडास में भी जाता है ना तो गिर जाता है। अब ये मर्द होवे तो इसको उठावे, हम आजू बाजू वाली औरतें कैसे उठावे इसको? बैठ जाता है उधर, गिर जाता है, इधर पेशाब संडास कर लेता है, कौन साफ करेगा? पर वो समझ नहीं रहे तो क्या करे, हमें तो लेके जाना है तो वहाँ क्या पे हम लोग आजू बाजू वाले सबको बुलाते हैं, पैसे काका देके सब खड़े हो कराते हैं, जाओ, आप ऐसे हो जाओ, खड़े हो जाओ। साफ सुफ करा लेते सब। आपकी उम्र हो चुकी है बरोबर। 86। हाँ 86 हो चुका है ना, हाँ, तो फिर अभी तक तो नहीं कोई ने छोड़ा ना। अब थोड़ा इतना सा जीवन बचा है। तब इतने से जीवन में आप कुछ अच्छा करके जाओ, अपने सेहत का तो ख्याल रखो। तबीयत क्या है? तबीयत जब भी हॉस्पिटल चला जाता हूँ, दवा खाने चला जाता हूँ। तो कौन लेके कौन जाता है? ले जाते हैं गाड़ी, रिक्शा तो है ना। कौन, पैसा कहाँ है? रिक्शा तो है कि नहीं, इसमें बैठ के चला जाता हूँ। तो फिर आपके भतीजे नहीं भेजा है हमें इधर? आपके भतीजे ने भेजा है आपको लेने के लिए, आपको ले जाने के लिए आपके भतीजे ने बोला है। क्या नाम है? हमजद भाई ने भेजा है। बहन आप दे रहे बोलिए थोड़ा। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। अरे वो खुद लेने आएगा, वही तो भेजा है। उसका चाचा हूँ, उसका बाप का भाई हूँ। छोड़ो। अमजद भाई को फोन कर दो ना कोई, उनके भतीजे को फोन करो ना। हाँ उनका। दोस्तों हर जगह पे टॉयलेट पेशाब सब कुछ मतलब ऐसे ही पड़ा है। नहीं पाल सकता, ये मेरे भाई है। बहुत बुरी कंडीशन है और एक जगह पे। क्या बोल रहे हो? खून का रिश्ता है, सही बात है। सगा है, सगे बड़े भाई का बेटा, सही है। वो खुद ऐसा बोलता है कि तुमको यतीम खाने। अरे जरा बात करो ना, अंकल नहीं मान रहे। बात करो भाई, अपने भतीजे से बात करो। अमजद है। कौन है? अमजद। अमजद, तो करे नहीं मोकल रही क्या ना था सरकारी मारो करे में जाए तो में ताकत नहीं निके पालन जी तो छगी जे हिन्ने उन्ने के मोकल मा हरियवेन निके लार तो के खबर है
Menje, esti jalan aku saling मार के पाड़ी जो है चाहे के नहीं हाँ ठीक है, बात करो, प्यार से बात करो। हेलो अमजद भाई, हाँ हाँ बोलो। आप दादाजी का क्या करना है? ऐदा उनको ले जाना ही तुम पड़ेगा। के रखल्ला तैयार है ये तो जे घरे गड्डी गिरे ने के गिरे ने हेलो अमजद हाँ नीचे उतरा तक मैं जो खून के ना रखी सकनो ने आज भी आयो इतना रो शर्म दिखाला के ना एरिया अमजद की गड्डी उठाएगा। दोस्तों फाइनली उनके जो भतीजे है, क्या नाम है भाई आपका? शर्म आए के ना पाजी अमजद भाई है। अमजद भाई को यहाँ पे बुलाया और उनको एक अच्छी सारवार मिले, सुविधा मिले, बस यही कोशिश कर रहे। आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ। आपके पास गाड़ी है ना? बैठ जाओ। चले दोस्तों, कोई बात नहीं। अंकल का पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन हो चुका है और उनके जो भी कुछ हालात है उनको बदलने के लिए थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से, काफ़ी सालों से घर के अंदर रहने की वजह से बहुत ही मुसीबतों के साथ अपने जीवन को जी रहे थे। बट अभी पुलिस स्टेशन में हमने लिखान भी करवा दिया है और अभी उनको लेके जा रहे हैं ओल्ड एज होम, जहाँ पे उनके हालात को बदलेंगे। तो चलिए देखते आगे क्या होता है, अंत तक बने रहिए। आप भी कोई भी व्यक्ति का रेस्क्यू करते हो तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में बिल्कुल जान कीजिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस बाबत के लिए बहुत सपोर्ट करती है। तो देखते आगे क्या होता है। आ जाओ काका, उतर जाओ। दादा ने बहुत परेशान किया और आ ही नहीं रहे थे, उनको भरोसा ही नहीं था कि लोग मुझे कहाँ पे लेके जाएंगे या फिर क्या होगा। वो अपने हिसाब से सही है, क्योंकि आज तक कभी ऐसी कोई हालात नहीं उनको देखनी पड़ी है। और अभी उनकी जो शारीरिक स्थिति है बहुत कमज़ोर है। टाइम पे अच्छा खाना ना मिले, टाइम पे रहने की अच्छी सुविधा ना मिले, कपड़े अच्छे ना मिले, तो हर एक व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। इधर उधर छाँव में बैठते हैं, उधर बैठते हैं। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लोक कल्याण वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम, जहाँ पे अंकल की अच्छी सारवार भी होगी, सुविधा भी उनको मिलेगी। और काफ़ी अक्सर केसेस को हमने यहाँ पे रखा है जो ऐसे भगवान को अच्छी सुविधा मिल सके। बैठ जाओ। सब कुछ यहाँ पे इलाज होता है। हाँ, ऑलराउंडर है। कितने दिनों से नहाए नहीं हो? कितने दिनों से नहीं नहाए? नहाने का तो अभी कर लेते, वो कोई गर्मी की ठंडी के दिन पे ठंडे पानी से सुबह मेरे को बोले। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने 5 अंग्रेजी मुस्लिम हाई स्कूल और 9 गुजराती। 9 गुजराती, हाँ, बरोबर। अब 5 अंग्रेजी में मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। बोलो, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग। वाह, क्या बात है। और बोलो, और बोल दो। और क्या बोलिए, चलो मेरे साथ बोलिए, मैं सीखूं आपसे थोड़ी इंग्लिश। मेरी इंग्लिश वैसे बहुत ही फाड़ू है, लोग हिल जाते हैं मेरी इंग्लिश सुनते हैं तो। आजकल का 10वीं पास मेरा मुकाबला नहीं करेगा। क्या बात है। हाँ, क्योंकि आज पढ़ाई ऐसी, हमारे टाइम में डंडे खाए पढ़ने के लिए, हाथ फूल गए, माँ बाप शिकायत लेके आते नहीं थे। अच्छा हुआ तेरे को मार पड़ी। पहले ऐसा होता था। वो जमाने में हम पढ़ा है। आज तक स्कूल छोड़े को 60 साल हो गए, लेकिन मेरे को पढ़ाई याद है। क्या बात है। कोई माँ का लाल बोले कि ये मोटा हो जाएगा। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे बिमल भी खाते हैं क्या आप?
हाँ देखो नहीं विमल गंदी बात है। अभी छोड़ दीजिए, अब बढ़िया भोजन करिए यहाँ। नहीं हो जाएगा ना, अंदर है ना बहुत गंदगी भरा है, अंदर बहुत सारे डस्ट है, ये मेरी तरह हल्का हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा ना। कर दे थोड़ा हल्का हाँ है। ये डालने की निशानी है, हाँ मुझे पता है ये आपकी निशान। शो वाला कर देगा। हाँ ठीक है, ये देखो 2 नंबर मार देता हूँ। ये कर देगा, फर्स्ट क्लास चकचकात कर दे। ऊपर करो मुंह। क्या करने का? अब नहा लेते हैं। मेरे घर जा देखा, नहीं नहाना है, यहाँ रहने का, नहीं नहाना है, नहाना। नहाने का। हाँ चलो खड़े हो जाओ। ये छोकरा घर पे नहाएगा, वो नहलाएगा आपको अभी, चलो आ जाओ। ये मेरा छोकरा नहाए। हाँ हाँ वही नहीं, ऊपर कटी हुई। हो गया ठीक है। ठीक है। हाँ बस हाँ ये हो गया मस्त। थोड़ा खाना खाना है, खाना खाना है। नहीं खाना नहीं खाना, अच्छा घर से खा के निकले थे, फुल खा के। अच्छा, धूप में बैठना है या फिर छाव में बैठाओ? हाँ, धूप में बैठना है थोड़ी देर। नहीं बेचेगा, धूप में बेचेगा। धूप में बैठना है, आ जाओ। मेरा चप्पल। हाँ चप्पल दे रहे। बस ठीक है। वो एक रूम में कितने टाइम से रह रहे थे? हाँ, वो ये जो रूम में आप रह रहे थे कितना टाइम से, कितने वक्त से रह रहे थे नहीं नाना वहाँ पे? वहाँ 86 86 साल। 86 साल वही रूम में? हाँ, बच्चा बच्चा पहचानता है हमारा हबीब चाचा, हमारा हबीब चाचा, हमारा हबीब चाचा। बहुत अच्छा। बच्चे बहुत खुश होते हैं मेरे से। और कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रहिए, यहाँ पे रहिए। ना हम जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे टाइम पे खाना खाइए और जो भी हो सकता है उतना काम कीजिए। चले दोस्तों कोई बात नहीं। आज लोक कल्याण वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम जो बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ यहाँ पे कार्यरत है, यहाँ की सुविधा के बारे में और काफ़ी रेस्क्यूज भी करके यहाँ पे रखे। तो आइए, आज हमारे हबीब चाचा भी बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान है। जीवन में कुछ उतार चढ़ाव के कारण जिस तरीके से की उनके हालात थे और जिस तरीके से वो एक रूम में रह रहे थे पिछले काफ़ी सालों से, आज वहीं से उनको आज़ादी मिली है और एक नया घर मिला है। बस यही सबसे बड़ी बात है इंसानियत के नाते, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है नहीं। इंसान अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।